to important topic fundamental quantity and their dimension. Seven fundamental quantity: mass, length, time, current, temperature, intensity of light, amount of substance. Unit of mass kg, length meter, time second, current ampere, temperature Kelvin, intensity of light candela, amount of substance mole. Dimension m, लेंथ के लिए L, टाइम T, करंट A, टेम्परेचर क्या है K, इंटेंसिटी ऑफ लाइट CD और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. And there are two supplementary unit. One is the angle, other one is the solid angle. Unit for angle radian and unit for solid angle steradian. And no dimension, no dimension. अब सॉलिड एंगल और एंगल दोनों में डिफरेंस क्या है? In plane, circle form in a plane. That circle is a two-dimension figure, and the angle at the circle, this is the angle, and this angle equal to arc upon में radius, theta equal to L upon में r. जबकि सॉलिड एंगल फॉर एग्जांपल अगर हम वाटरमेलन का एग्जांपल लें और वाटरमेलन की सरफेस पर अगर हम कट लगवाएं, जैसे कट होता है, और जब वो एक सेंटर को उसको ज्वाइन करें और सेंटर पर जो एंगल बनेगा of that solid part that we taken out, this is known as the solid angle. ये एंगल कौन सा? सॉलिड एंगल. और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन में आर स्क्वायर. एरिया अपॉन में आर स्क्वायर. तो नो डायमेंशन बट वी यूज यूनिट स्टेरेडियन. नाउ नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. अब हम फंडामेंटल का यूज करके क्या फाइंड करेंगे? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल एरिया. अब एरिया क्या है यहाँ पर? एरिया मास इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. और डायमेंशन फॉर द लेंथ इज लेंथ मीटर स्क्वायर और डायमेंशन हो गई एल स्क्वायर. वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट and the length into breadth into height, and this length unit meter cube and dimension L cube. Density mass upon volume kg per meter cube, dimension ml minus 3. स्पीड और वेलोसिटी. स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. पर दोनों की यूनिट और डायमेंशन सेम है, एम मीटर पर सेकंड और एल टी माइनस 1. एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन एल टी माइनस 2. मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी. मास के जी मीटर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड. सो अब मीटर पर सेकंड, तो मीटर अपॉन में सेकंड क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डायमेंशन होगी एल टी माइनस 2. मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी. अब मास कितना? तो ये मास और वेलोसिटी, मास की यूनिट केजी और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस 1. फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ मास केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया डायमेंशन एम एल टी माइनस 2. वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो वैल्यू आ गई केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2. और डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 इंटू एल, दैट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 is the dimension for work. Now energy is the amount of work done, so same dimension, same unit. Power is the power of work upon में time. Work is जूल पर सेकेंड
और जूल ml² जूल ml²T-2 अपॉन में T, तो डायमेंशन क्या होगी ml²T-3। प्रेशर, अब प्रेशर के केस में हम लेंगे क्या, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज ml-1T-2। नाउ प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर, तो एम ये हो गई यूनिट, और फोर्स की यूनिट होती है ml-T-2 और एरिया होता है L², और इसको सॉल्व करोगे तो ये टर्म आ गई ml-1T-2। इसी टाइप से यहाँ पर लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यूनिट न्यूटन मीटर, न्यूटन ml-T-2 इंटू मीटर एल, तो ये डायमेंशन आ गया ml²T-2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन में मास स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ से फॉर्मूला निकाला फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। अब न्यूटन ml-T-2 मीटर स्क्वायर L² अपॉन में m स्क्वायर, एक m कैंसिल, तो ये हो गया टर्म m-1 L3T-2। इम्पल्स, फोर्स इंटू टाइम, न्यूटन सेकेंड, और न्यूटन ml-T-2 इंटू टी, तो ये डायमेंशन आ गई ml-T-1, और इम्पल्स और मोमेंटम की डायमेंशन सेम है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, stress and pressure have the same dimension, stress and pressure have the same dimension, strain, change in length upon original length, no unit, no dimension, coefficient of viscosity, elasticity, stress upon the strain, Newton per meter square, same dimension as the stress, so coefficient of viscosity or stress have the same dimension, surface tension, फोर्स अपॉन में लेंथ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स ml-T-2 अपॉन में एल कैंसिल, तो ये डायमेंशन बची m-T-2। नाउ नेक्स्ट सरफेस एनर्जी, फोर्स अपॉन वर्क अपॉन एरिया जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल की डायमेंशन ml²T-2 अपॉन में area L² cancel, so this is the m-T-2, same dimension as surface tension, तो इस वजह से surface tension और surface energy have the same dimension, coefficient of viscosity important dimension, force upon area into velocity gradient, SI unit decapoise, और अगर आप इससे वैसे निकालोगे तो ये आएगी न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन ml-T-2 इंटू टी अपॉन में एरिया L², सॉल्व करोगे ml-1T-2, एंगल आर्क अपॉन रेडियस यूनिट रेडियन डायमेंशनलेस, दैट इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट, एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, थीटा अपॉन में टी, रेडियन पर सेकेंड यूनिट T-1, एंगुलर एक्सलेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन T-2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, किसी भी सॉलिड बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव होगी तो वहाँ पर मास के प्लेस पर हम यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिट kg मीटर स्क्वायर, डायमेंशन ml-2, एंगुलर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी,
इंटू रेडियस, एम वी आर फॉर्मूला होता है, यूनिट हो गई के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू, और डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम पीरियड, यूनिट सेकेंड इनवर्स, और हर्ट्ज एच ई आर टी जेड. So in short form, we write hz or unit t minus 1. So angular velocity and frequency have the same unit. Angular velocity or frequency have the same unit. Planck constant, important dimension. Energy upon frequency and unit joule second or dimension ml square t minus 1. So angular momentum and Planck constant have the same dimension. Now next one, velocity gradient, velocity upon distance, unit second inverse, dimension t minus 1. So velocity gradient, frequency and angular frequency have the same dimension. प्रेशर ग्रेडियंट, किसी भी टर्म को जब हम डिस्टेंस से डिवाइड करें तो वो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट. प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, यूनिट पास्कल पर मीटर, पास्कल प्रेशर और प्रेशर की यूनिट हमने अभी डायमेंशन के थे एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन में एल, टी हो गए एम एल माइनस टू टी माइनस टू. फोर्स कांस्टेंट, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन पर मीटर, एम एल जीरो टी माइनस टू. हीट is a form of energy, so same unit, same dimension as the work. Latent heat, heat upon mass, जूल पर केजी. अब जूल एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन में एल स्क्वायर से. अब इसको किससे डिवाइड करोगे, मास, एम कैंसिल, तो डायमेंशन क्या बची, एम पावर जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू. एक टर्म है स्पेसिफिक हीट, हीट अपॉन मास इंटू टेम्परेचर, यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन. जूल वर्क की डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन में के जी एम और टेम्परेचर के, तो एम कैंसिल, तो डायमेंशन हो गई एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन. थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, फॉर्मूला होता है इसका एफ हीट इक्वल टू क्यू बाई टी इक्वल टू के ए टेम्परेचर डिफरेंस टी वन माइनस टी टू अपॉन में डिस्टेंस. तो यहाँ पर के होगी फिर हीट इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम, यूनिट जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, डायमेंशन एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन. गैस कांस्टेंट, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू आर टी. अब यहाँ से फॉर्मूला आर इक्वल टू पी वी अपॉन टी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन, डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन मोल इनवर्स. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एनर्जी का फॉर्मूला था के इंटू टी, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एनर्जी अपॉन में टेम्परेचर, ठीक है, जूल पर केल्विन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन, क्योंकि जूल एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और टेम्परेचर केल्विन. अब इसको सिर्फ सॉल्व करोगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन. स्टीफन्स कांस्टेंट, एक होती है टर्म एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वल टू सिग्मा इंटू टी पावर फोर. तो सिग्मा इज कॉल्ड द स्टीफन्स कांस्टेंट और दैट इज इक्वल टू ई अपॉन में टी पावर फोर. ई मतलब है यहाँ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. अब जब इसको सॉल्व करोगे तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर फोर पर सेकेंड. अब एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एरिया एल स्क्वायर, टेम्परेचर के पावर फोर, टाइम टी.
अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, एल स्क्वायर तो कैंसिल, तो एम एल जीरो टी माइनस थ्री के माइनस फोर। सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, मतलब how much energy emitted by the sun per unit area per unit time is known as the solar constant, and unit joule per meter square per second, dimension ml 0 t minus 3। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी की डायमेंशन, चार्ज, करंट इनटू टाइम, एम्पियर सेकंड, एटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज इज नोन एज द पोटेंशियल। फॉर्म यूनिट जूल पर केल्विन, जूल पर कूलम, और जूल की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और कूलम एटी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। अब आता है रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट, क्योंकि आर का फॉर्मूला क्या था, वी अपॉन में आई, वोल्ट पर ओम इज द यूनिट। और वोल्ट की डायमेंशन अभी हमने ऊपर निकाली, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन अपॉन में ओम, सॉरी करंट, सॉरी एम्पियर, और ये ए। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री के माइनस वन, ये यूनिट है यहाँ पर वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, राइट। तो ये डायमेंशंस है, और रिमेनिंग डायमेंशंस now we will discuss in next video, or their application we will discuss in next video.